हरिः ओम्। हरिः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् व्याज्य अन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय नधिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं रील ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट लण यमगणनं झबय घड़दस जबगड़दश खप छट चटतौ कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अभी तक हमने अर्थ संधि में जो यात्रा पूरी की वो वृद्धि रेचि सूत्र तक पूरी की। वृद्धि रेचि सूत्र के आगे सूत्र आते हैं। वृद्धि रेचि के आगे जो सूत्र आ रहा है वस्तुतः अभी वृद्धि रेचि सूत्र ने जो कार्य किया वो कार्य जो है वृद्धि रेचि का वृद्धि करना था। वृद्धि रेचि का कार्य वृद्धि करना था। तो वृद्धि का हमने देखा है कि वृद्धि का मतलब क्या है। तीन वर्णों को वृद्धि की संज्ञा की गई। तीन वर्ण हैं उनको वृद्धि कहा गया। कौन से तीन वर्ण हैं? आदेच वृद्धि संज्ञा से आद यानी आ, एच में ए और औ। तो आ, ऐ और औ नहीं हाँ ऐसा ही है। आदेश जो वृद्धि संज्ञा से इन तीनों को वृद्धि कहा। आ, ऐ और औ इनको तीनों का नाम वृद्धि रखा। और वृद्धि रेचि सूत्र ने क्या किया? आदेची परे अवर्ण से परे अगर आपको एच प्रत्याहार का कोई वर्ण मिल जाए, एच प्रत्याहार माना ए ओ आई औ, इन चार वर्णों में से कोई वर्ण मिल जाए
तो आपको पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश कर देना है। वृद्धि एकादेश मतलब वही 3 वर्ण। फिर वो एक स्थान पर 3 वर्ण तो बैठेंगे नहीं, तो उनको फिर स्थानीय अंतरतमा की मदद से उनका स्थान इत्यादि देखेंगे। जो जिसके साथ सदृशतम स्थान बनेगा, सदृशतम वर्ड बनेगा, सदृशतम शब्द बनेगा, वो उसके स्थान पर वह वर्ण जो है, शब्द नहीं वर्ण, वह वर्ण बैठ जाएगा। ये वृद्धि रेचि सूत्र से देखा। किसी ने आज एक प्रश्न डाला, बोला कि गुरुजी संधि तो हम आ ई उ ये जोड़ जाड़ के पहले भी करते थे, तो इसमें क्या नया है? तो ये प्रक्रिया ग्रंथ है। हो सकता है आपको शास्त्र में संधि तोड़ना पहले भी आता हो, विच्छेद करना और संधि को करना, संधि विच्छेद करना एवं संधि करना वर्णों की आपको पहले भी आता हो। शास्त्र पढ़ते पढ़ते आपको ऐसी अटकल हो गई हो कि आप उसको ठीक से विच्छेद भी कर लेते हो और ठीक से जोड़ भी लेते हो। लेकिन प्रक्रिया ग्रंथ का ये कार्य नहीं है। प्रक्रिया ग्रंथ का कार्य है कि कैसे हुआ, किस सूत्र से हुआ, क्या इसमें स्थानीय है, क्या इसमें निमित्त है, क्या इसमें आदेश है, ये पूरी प्रक्रिया को समझाना है। अब सीधे सीधे इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के लिए कह दे अरे ये तो वो कार्य हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, हम तो साधना कर रहे थे, ये बिगड़ गया, ऐसा हो गया। एक महात्मा आया, सीधा उसने आगे कह दिया अरे सब माया का खेल है। ऐसे नहीं, एक सीधा शब्द बोल देने की बात नहीं है कि माया का खेल है, अविद्या का खेल है। जो कार्य हो रहा है या नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार तो हुआ वो और किस प्रकार नहीं हुआ, ये समझना ही हमारा जो है उद्देश्य है। और यही प्रक्रिया सिखाता है, तभी ये प्रक्रिया ग्रंथ है। इस प्रक्रिया से ये ऐसा हमें रूबरू कराता है, इस तरह हमें वो प्रक्रिया समझाता है कि ऐसा सब जो है हमारी समझ में आ जाता है कि इस तरह से ये होना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया ग्रंथ है, इसमें अभी हो सकता है कुछ संधि आपको ऐसी लग रही हो, लेकिन आगे अभी देखोगे आपके बिल्कुल सुनी नहीं होगी, अभी आज ही आ रही है संधि। और वृद्धि की बात हमने की, तो वृद्धि की बात ये संधि भी करेगी। अभी जो संधि आ रही है वह अभी वृद्धि की बात ही करेगी। आज 30 मिनट पाठ चलेगा मात्र, आज पूरा 3 बजे तक नहीं चलेगा, आज 2 से 2.5 पाठ चलेगा, और किसी आवश्यक कार्य की वजह से तो 2 से 2.5 ही चलेगा। तो वृद्धि के लिए ही ये अगला सूत्र भी कहने आ रहा है, लेकिन किस प्रकार कहने आ रहा है वो उसका तरीका भिन्न है। तो देखते हैं, चलो क्या तरीका भिन्न है। इस संधि के बारे में हमने बताया ही था, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आप लोगों ने भेजा था, हमने बता दिया था संधि के बारे में। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। इत्यदत्युत्सु, ये जो सूत्र है इत्यदत्युत्सु, ये बोर्ड का एंगल सही नहीं बैठता है, तो ये ऊपर नीचे हाथ जाता है इधर से, या तो फिर खड़े होकर हम पढ़ाएं, लेकिन ये शास्त्रीय थोड़ा हमें लगता नहीं है, और ये बोर्ड थोड़ा बड़ा होने के कारण थोड़ा हमारा जो आसन है उसके हिसाब से थोड़ा तिरछा हो जाता है। तो थोड़ा आप लोग सहयोग करना, ये तिरछा दिखता है। ये इत्यदत्युत्सु कई लोगों को उच्चारण में दिक्कत आ जाती है, तो उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। जो पहली बार पढ़ता है उसको उच्चारण में दिक्कत आ जाती है। इसमें 6189 है। आप
एत्य धत्युट्सु 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 एत्य धत्युट्सु। कर ले अभ्यास, हो जाएगा। एत्य धत्युट्सु ऊ है, हाँ सूत्र वाला है ना, एत्य धत्युट्सु इस तरह से। तो सूत्र में अभी हम देखते हैं तो एत्य धत्युट्सु जो है वो एक पद है जो सप्तमी बहुवचन है। पद बड़ा भारी सा लगता है लेकिन अभी तोड़ेंगे ना इसको तो आसान हो जाएगा। इत्य धत्युट्सु को तोड़ देते हैं। एति टूट गया समझने के लिए। एति से आगे धन, एदति, धन नहीं कह सकते इसको, नहीं तो फिर इसमें भी संधि और फिर हमें विचार करना पड़ जाएगा। नहीं है, एक अणसी तो है ही, इसमें क्या दिक्कत है। एति, एधति, देखो ना यहां से तोड़ दिया इसको। एति, फिर ये यकार हुआ है कोई अणसी से, फिर एधति यहां तक तोड़ दिया, फिर यकार हुआ है कोई अणसी से, फिर रह गया उकार। तो उ ठ मतलब वो नहीं है, दीर्घ नहीं है, मतलब हलंत है, पूरा नहीं है, एक मात्रा है। तो इत्य धत्युट्सु सूत्र अब आपको तोड़ने से थोड़ा जमा होगा कि हाँ ये अब कुछ लग रहा है, ठीक है। अब इसकी वृत्ति पे चलते हैं, तो टूट गया। अवर्णादि, इसको भी तोड़ लो, आसान हो जाएगा। अवर्णाद पढ़ो इसको, और ये एजादो, फिर एत्ये, फिर धत्यो, फिर उठी, और क्या है इसमें, बस ऐसी है। अवर्णाद ये जो है इसको ऐसे तोड़ लो इसकी वृत्ति को, फिर एजादो तोड़ लो, फिर एत्ये धत्योट्सु आ ही गया इसमें से निकल के। तो जो उसकी वृत्ति बड़ी सी लगती है कि अवर्णादे जादो एत्ये धत्योट उठी, ऐसे बड़ा बड़ा सा लगता है। तो ये जो अवर्णादे जादो एत्ये धत्योट उठी जो आपको बड़ा सा लगता हो, तो इसको भी तोड़ लो आप, आपको ये समझ में आ जाएगा पद कि ये पद क्या कहना चाह रहा है आपको। तो ये भी बड़ा आसान है तोड़ना इसको, वृत्ति को। ये तो सूत्र तोड़ा था, ये वृत्ति तोड़ लो। जो वृत्ति का पद है वही तोड़ रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अवर्णाद, ऐसे ले लो, ऐजा दो, अवर्णाद टूट गया, ऐजादो टूट गया, फिर क्या रह गया। एत्य धत्यो रूठी तो है ही, तो एत्य धत्यो रूठी तो आपको तोड़ना आता ही है, उसमें तो क्या तोड़ना है। एत्य में तो अभी तोड़ा ही है, एति करके, एधति करके भी तोड़ा ही है। तो पद का ये ठीक से तोड़फोड़ हो जाने से आपको ये समझ में आ जाएगा। पहले हमने इसकी वृत्ति सूत्र को तोड़ा, एत्य धत्युट्सु को, एति एधति उट्सु में। फिर इसकी वृत्ति का जो भारी भरकम सा शब्द हमें पहला लग रहा है, प्रथम पंक्ति का प्रथम पद जो बना हुआ है, उसमें अवर्णाद तोड़ दो, एजादो, एजादो हो तोड़ दो, और एत्य धत्यो रूठी आपने पहले तोड़ा ही हुआ है ये यहाँ से, तो उसको क्या है, एत्यो एति टूटा है, फिर एधति टूटा है, फिर उट्सु टूटा है। च परे वृद्धि रेखादेश स्यात्। तो कहना ये चाह रहे हैं अवर्ण से परे, अवर्णात् वृद्धि संधि है, ये भी वृद्धि का ही कार्य करती है, लेकिन कुछ अलग निमित्त के साथ करती है। अवर्ण से परे
यदि एच प्रत्याहार वाली, ध्यान देना वृत्ति पर, अवर्ण से परे यदि एच प्रत्याहार वाली, जिसमें एच प्रत्याहार हो आदि में, ऐसी अगर इण या एद धातु हो, इण या एद या ऊठ, तीन आई है इसमें, ये इण का रूप बनता है, ये एद का, और ये ऊठ। इण, ये इण का रूप बनता है, इण का कैसे बनता है, ये एद का कैसे बनता है, ये ऊठ का कैसे है, ये हम बता देंगे। इण, एद और ऊठ, ये तीन अगर पर में हो अवर्ण से, पहली कंडीशन तो वही वृद्धि रेखादेश वाली ही है, जो हमारी वृद्धि रेखी की जो कंडीशन है वो अवर्ण से परे, यहां भी अवर्ण से परे कह रहे हैं, वहां अवर्ण से परे एच प्रत्याहार देख रहे थे, यहां पे एच प्रत्याहार की तीन शब्दों को लेकर विशेष बात है। किस प्रकार के शब्द हैं वो? कहते हैं वो इण हो, इनका हो, एध का हो, या ऊठ हो, इन तीनों में से कुछ भी हो तो वृद्धि हो जाए। तो वृद्धि होने का मतलब तो वही होता है, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है, और वृद्धि एक आदेश का मतलब ये है कि आपको पूर्व और पर के स्थान पर उन्हीं तीन वर्णों में से ले आना है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो ईण, आपको लग रहा है कि ये ईण की बात कहाँ से निकाल दी, इसमें कहीं आई नहीं, कुछ नहीं, और ये ए की बात कहाँ से क्या आ गई, ये तो हमने कहीं देखी नहीं थी, हमने सुनी नहीं थी, ये ईण की बात निकाल दी, एद की बात निकाल दी। तो ईण और एद की बात इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि इणगतो एक धातु होती है, इणगतो धातु का जब हम रूप बनाना शुरू करते हैं इणगतो धातु का, तो इणगतो धातु में हमारा, वैसे आपने तिंगंत पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको हल्का सा परिचय दे सकते हैं कि किस तरह से इणगतो धातु का रूप बनने में ये सामने आ जाती है बात। भले आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा परिचय आपको हो जाएगा। सामान्य प्रत्यय आते हैं तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे इणगतो धातु है, उसका एति रूप कैसे बन रहा है, तो उसमें प्रत्यय आता है एक तिप, परस्मयी पदे का प्रत्यय आता है। इणगतो धातु का मतलब होता है गति अर्थ में, जाना अर्थ, गति हो जिसमें, तो ये इसका चला गया हलंत्यम से, वही प्रक्रिया आप लोगों ने जो देखी है, हलंत्यम से चला गया, और ये इधर तो ती रह गया, और उसका णकार भी हलंत्यम से चला गया, और तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो ये तो वही है, हलंत्यम, अदर्शनम लोप और तस्य लोप, ये सब आ जाते हैं, वही प्रक्रिया है। इधर केवल ई रह गया और इधर केवल ती रह गया, क्योंकि तिप का पकार चला गया हलंत्यम से, अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा हो गई, तस्य लोपा से लोप हो गया। इसी तरह इनका नकार भी हलंत्यम सूत्र से चला गया, अंतिम हल है, आदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो गया। बाद में ई और ती रह गया, तो एक सूत्र है सार धातुक आर धातुक यो हो, आप लोग पढ़ेंगे आगे, सूत्र है सार धातुक आर्ध धातुक यो हो। वो सार धातुक और आर्ध धातुक यो सूत्र क्या कहता है कि सार धातुक और आर्ध धातुक के परे रहते, सार धातुक और आर्ध धातुक परे हो तो इंगंत अंग के स्थान पर गुण हो जाए, तो ये इंगंत अंग ई है, इसके स्थान पर गुण हो जाए तो ये ई से ए बन जाता है, और तो ये एति रूप बन गया। ऐसे बन गया कि नहीं बन गया है, पंजाब की भाषा बोल दी हमने, तो ये एति रूप बन गया यहां से।
ये इनगतो धातु का ही है, तो ये इनगतो धातु का ही रूप है एति। इस प्रकार ये बनता है। ये प्रक्रिया आप आगे पढ़ेंगे, अभी आप समझ लो कि एति जो है इनगतो का ही है। और यदि आपको ऐसा लगे कि ये एति एधति ये सब कैसे आया, और अभी इनगतो धातु आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये इनगतो धातु जो है ये इसी धातु का है, इनगतों का। और ये आगे की प्रक्रिया हम जब पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इन तीन के परे रहते, एति एधति, इनके परे रहते आपको इसमें वृद्धि ही करनी है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उपधन एति, इस तरह का रूप है, अभी आया था सामने आप लोग। तो दोनों के स्थान पर उसी तरह क्या करना है, वृद्धि रेखादेश बन गया उपैति। इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है। टिप्पणी है 9 नंबर, समीपम गच्छति प्राप्नोति वा, समीप जाने को ही, समीप जाने को, प्राप्त होने को उपैति कहते हैं। अगला रूप है, वही वृद्धि संधि है, बस ये कुछ शब्द विशेष, कुछ धातु विशेष से ये इस प्रकार की कुछ हो रही है। अगला रूप है उपधन एधते। अब आप कहोगे एधति की बात थी, एधते आ गया। ये एधति भी ऐद वृद्धों का है, एधते भी ऐद वृद्धों का है, तो वो ऐद वृद्धों की तो बात कर रहे हैं। ऐद वृद्धों का अगर एच प्रत्याहार वाला रूप आ जाए, ऐद वृद्धों के कोई और रूप बन जाए तो मत लेना। जैसे इन धातु का कोई और रूप बन गया, अगर इन धातु का, ये कहने लगे कि पूरे इन धातु के लिए मान्य है, नहीं। इन धातु का जो रूप ऐसा बने जिसमें उसका आदि वर्ण जो हो वो एच प्रत्याहार का हो, तब मानना, नहीं तो आपको फिर लगेगा कि ये तो सभी में लग गया। अब इसी धातु का अगर हम इन गतौ धातु का, तो लट लकार में एति भी बनता है, इतः भी बनता है, यंती एधि ये सब रूप बनते हैं। लेकिन नहीं, जिसका आदि वर्ण एच प्रत्याहार का हो उसी के लिए ये नियम है, उसी के लिए सूत्र है। वरना ये बन रहा है हमारा किसमें, ये बन रहा है एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, और एति ऐसे, और इता बन रहा है फिर ये दो वचन में। आप कहोगे कि यहां भी लगाओ, ये भी तो ऐद वृद्धो धातु ही है, सॉरी इणगतो धातु ही है ये भी तो। नहीं, इणगतो धातु का जो रूप एकार वाला है, यानी एकार का मतलब एच प्रत्याहार वाला है, क्योंकि एच प्रत्याहार में इसका एकार का रूप मिलने वाला है, अकार का, ओकार का और औकार का रूप नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा समझो कि इणगतो धातु में जिसमें ए आ जाए पूर्व में आदि वर्ण, तभी एते धत्युक्त सूत्र लगेगा। अब ये एधते वाली बात आ गई, तो एद वृद्धों का आत्मने पद में जब रूप बनाएंगे, एद वृद्धों का आत्मने पद में, तो रूप बनाने पे एतदे रूप बन जाता है। जैसे उसमें तिप्तस झी आके हमने प्रत्यय लाए थे, यदि आपको ये एधते नया लग रहा हो तो ये एधते कैसे बनता है, ये एधते बनता है, एद वृद्धो धातु है इस तरह से कुछ, ये उपदेश अनुनासिक इत से इसका ये चला गया, उपदेश में अस हो और अनुनासिक हो तो उसकी क्या हो जाती, इत संज्ञा, फिर अदर्शनम लोपा से उसका लोप संज्ञा, और फिर तस्य लोपा से लोप। तो ये बच गया केवल क्या, इस तरह का, यानी इसका आकार के साथ जो चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक था वो चला गया, अर्थात ये अब एद ऐसा बच गया। अब इस एद में
तिप्तस झी तो लाते हैं परस्मयी पद में, और ता आताम झ लाते आत्मने पद में, तो इसमें ता आ गया, ता आ गया कर्तरी शब्द से, क्योंकि ये भवादिगण की धातु है, तो पहली धातु है भवादिगण की लघु क्रम से। एद, यहाँ शब्द प्रत्यय आ गया इसका, ये सब विकरण हुआ इसको, ये ता यहाँ आ गया, ये पकार चला गया, ये शकार चला गया लसक, ये चला गया हलंत्यम से, और ये चला गया सकार लसकवत्त दीते से। तो क्या सिचुएशन बन गई, फिर क्या आ गया, फिर ये बच गया, क्या बच गया, ये धन आ, शा का आ रह गया, और उधर जो है ये ता तो एज इट इज है, तो ये इसमें जुड़ गया, एद हो गया, और ऐसे बाद में फिर टित आत्मनिपदे टेरे सूत्र एक होता है, टित आत्मनिपदान टेरे, उससे फिर ये इसकी जो टी होता है उसको एकार हो जाता है, तो एदते रूप बन गया। ऐसे बनता है, मतलब आपको ये समझ में ना आए कैसे बना तो उसकी चिंता मत करना, हम सिर्फ बताने के लिए कह रहे थे। तिंगंत में आएंगी ये सिद्धि तब सिखा देंगे आप लोगों को। तो एधते, एक कंडीशन एधते की आ गई, उप धन एधते, इस तरह से एक कंडीशन ये आ गई। इसमें भी वही कर दो, क्या करना है, सीधे सीधे से उपाय देते रूप बन गया, वृद्धि करना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तीसरा है, इस सूत्र में हम ज्यादा गंभीरता भी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सरल करके बता रहे हैं। पृष्ठ धन ओहु, क्या करना है, वही पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश, पृष्ठ, कोई नई बात नहीं। गाय भैंस बछड़े के गले में जो एक खूंटा सा टांग देते हैं, या एक कोई रस्सी में बांध के कोई लकड़ी टांग देते हैं, तो उसको वहन करता है, वो उसको पृष्ठ बोलते हैं, और वो उसको वहन कर रहा है तो उसको पृष्ठ वो बोलते हैं। कई गाय भैंस बछड़े बड़ी शरारत करते हैं ना, तो उनके गले में कुछ टांग देते हैं इधर उधर, वो परेशान ना करे, तो भारी सा कुछ लकड़ी का, तो वो पृष्ठ हो गया। तो ये तीन जो रूप हैं, उपैति, उपैदते, पृष्ठ हो, इसको आप देख लें, और बाकी सूत्रों की वृत्तियां आप अच्छे से कंठस्थ कर लें। अभी 4 दिन का अवकाश रहेगा, क्योंकि कल है चतुर्दशी, और चतुर्दशी पड़ रही है अब की बार 2, तो अनध्याय रहता चतुर्दशी को, तो वो लगातार 4 दिन का रहेगा। अगर तारीख की हिसाब से देखें तो 28, 29, 30 और 31 अनध्याय रहेगा। 1 तारीख को पुनः द्वितीया को हमारा अध्याय होगा, और आज थोड़ा आधे घंटे ही चलेगा। तो आप यहां तक की वृत्तियों को कंठस्थ कर लें, और जो रूप है इनको पक्का कर लें। कोई परेशानी कोई आए तो आप लिख के हमें भेज दें, ताकि हम जिस दिन पाठ शुरू हो पुनः उसको शुरू से बता दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।